आईसीआर पीजी का आंसर की देखने के बाद में आप लोगों का अगला सवाल होता है कि किस कोर्स में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से आपने पेपर दिया है, आपने आंसर की मैच कर ली है और उसके बाद में जो आपने स्कोर काउंट किया है, क्या वो स्कोर आपके लिए सेफ जोन है? किस कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट है, सीट मैट्रिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऑल कोर्सेज जितने भी जो आईसीआर पीजी के अंदर आपने जेआरएफ जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में दिया है, सबके एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। और एकदम जो भी आपके डाउट्स अभी माइंड में चल रहे हैं, उन सभी के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आप लोगों से एक निवेदन करता हूं भाई लोगों, प्लीज एक रिक्वेस्ट समझ लेना कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म का लिंक मेंशन कर रहा हूं। ये गूगल फॉर्म का लिंक आपके रैंक एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा रेस्पॉन्स दोगे, जितना ज्यादा इस गूगल फॉर्म को फिल करोगे, उतना ज्यादा हम रैंक को एकदम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक है, किस सब्जेक्ट ग्रुप में कितने नंबर पर कौन सा बन सकता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके सेफ जोन के बारे में, कितने नंबर पर आपको सिलेक्शन है वो इंडिया के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं, एग्री कैपिटल आपको टाइम टू टाइम आईसीआर पीजी से रिलेटेड हर एक वीडियो, जहां काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज के बारे में गाइड किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, वहां पे भी आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आईसीआर पीजी का जो हमारा कट ऑफ है वो कितना जा सकता है जेआरएफ में। ठीक है, पीजी के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे प्लांट साइंस हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, चाहे फिशरीज हो, एंटो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितना हमने रेस्पॉन्स देखा है उनके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बता देता हूँ, काफी लोगों का क्वेश्चन है एक एग्रोनॉमी और एक प्लांट साइंस में, तो इसमें की काफी क्वेश्चन है वो गलत है। आप इवन प्लांट साइंस में 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर है वो गलत है। अगर आप लोगों को उस क्वेश्चनों के अंदर लग रहा है गलत है, तो भाई एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल होता है। आप सोच रहे हैं क्यों 800 रुपए खराब करूं, तो 800 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे खराब करना। ठीक है, ये 800 रुपए आपको वैल्यू तब पता चलेगी जब आपको एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी मिलेगी। और डेफिनेटली फॉर क्वेश्चंस अगर आपके चैलेंज हो रहे हैं, तो यहाँ अगर ये क्वेश्चन आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, चैलेंज करने पे 20 मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। पीजी प्लांट साइंस की बात करूं तो उस सब्जेक्ट में, एग्रोनॉमी में काफी बोल रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन चैलेंज वाले हैं, बट इवन 2 क्वेश्चन तो मेरे को भी लगे हैं। मैं कंटिन्यू आपको जैसे जैसे आपको लग रहा है एक बार मेरे को भी भेजना, ठीक है, और मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा इस चीज के बारे में, बता दूंगा आपको। जो भी हमारा रात का लाइव होगा उसके बारे में, इस चीज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी जिनको भी भाई चैलेंज लगाना है वो कल तक सारा चैलेंज जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगाना है वो लगा लो। आगे बात कर लेते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है इस बार 250 प्लस होने वाली है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूं तो जिन लोगों के नंबर, जनरल कैटेगरी बेसिकली बात करूंगा, बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें एक एक चीज के बारे में, किस सब्जेक्ट में आपका क्या रैंक बन सकता है, क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है, टॉप इंस्टीट्यूट के लिए क्या सेफ स्कोर होगा, कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, किस कोर्स में कितना कट ऑफ जाएगा, कितने पे आपको जेआरएफ शीट मिलेगी, कितने में आपको नॉन जेआरएफ शीट मिलेगी, हर एक एक चीज के बारे में हम एक एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा जानना है तुरंत में, जब तक मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा डाटा आ जाएंगे, इस वीडियो के गूगल फॉर्म में जो लिंक दे रखा है वो फिल करोगे, तो उसके बाद में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सारी चीजें कंपेयर करके बता दूंगा। ठीक है, तो बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे आपके सेफ स्कोर में, जिन लोगों के 185 से 195 तक स्कोर आ रहा है वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में शेफ मानो। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वीडियो के अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप में मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको 1 by 1 मेंटोरशिप चाहिए, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है, देखो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काउंसलिंग आपको सही से अपनी चॉइस प्रेफरेंस को करवाना है तो आप हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 899 हमारा फी है, जिसके अंदर कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस है, हम आपको डन करके देंगे। प्रॉपर आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिलेगी, आपको चॉइस प्रेफरेंस है वो हम फिल करके देंगे। आप एक एक चीज के बारे में एनालाइज कर सकते हैं गूगल मीटिंग के द्वारा। आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो सब डाउट्स है वो सॉल्व किए जाएंगे। लास्ट ईयर का भी 98% प्लस रिजल्ट है वो सक्सेसफुल का है,
और होप करें कि इस बार भी बहुत तगड़ा रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, जो भी बच्चा भाई मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं। प्लांट साइंस की बात करूं तो प्लांट साइंस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 650 है। और प्लांट साइंस के अंदर देखो यहाँ पे स्कोर काफी तगड़ा होता है, मैं बताऊं ना, यहाँ पे 350 से लगाकर लगभग 390 के बीच में एक अलग जोन रहता है, वो टॉपर्स का जोन होता है। 300 से लगाकर 350 के बीच में जो जोन होता है वो एवरेज का होता है। ठीक है, मतलब एवरेज टू टॉपर का। और जो 270 से लगाकर 300 वाला जोन होता है वो मॉडरेट का होता है, नॉर्मल जो पढ़ने वाला होता है उनका जो जोन होता है 230 से लगाकर लगभग आपका 270 तक। और जनरल कैटेगरी में मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो सीट मिली थी, मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जो सीट मिली थी नॉर्मली 240 नंबर पे सीट है, वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वो मिली है। ठीक है, 650 सीटें हैं। अगर आपका रैंक है वो 1000 तक आता है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप सोचोगे सर आप इतना कट ऑफ कम क्यों बता रहे हो, क्या रीजन है, तो बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ कॉलेज अच्छा नहीं मिलता, किसी को स्टेट में जेनेटिक्स मिल जाता है, किसी को स्टेट में प्लांट ब्रीडिंग मिल जाता है और आईसीआर के अंदर सीट टैग मिलता है, या फिर काफी लोग थर्ड ईयर के साथ में भी पेपर देते हैं तो वो भी रैंक बीच में से निकल जाती है। 1000 से नीचे पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि जनरल कैटेगरी में आपको सीट मिलेगी। इवन मैं तो 900 ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन अपने सेफ जोन के लिए आप 1000 मान सकते हैं कि यहाँ तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। और इस बार जहां तक मुझे लग रहा है जिन लोगों के नंबर 225 से लगाकर 235 के बीच में है वो अपने आप को सीट के लिए सेफ मान सकते हैं। लेकिन अभी इसके लिए स्टार लगा लेना, यहाँ पे 10 नंबर आपके प्लस के कम ही चांसेस है, माइनस हो सकते हैं, क्योंकि अभी दो जो 4 क्वेश्चन चैलेंज में लगे हैं उनका क्या आंसर रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो भी कम से कम 15 से 20 मार्क्स है वो वेरी करवाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप 225 से 235 तक सेफ मानो, इससे ज्यादा जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर गया तो इससे कम ही जाएगा। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीट है वो सारे सब्जेक्ट की मिला के 340 है। और बात करूं मैं स्पेशली सॉइल साइंस की, ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल साइंस के लिए आप अपना एक सेफ स्कोर मान सकते हैं 230 से लगाकर 235। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था और किसी न किसी कोर्स में आपको सिलेक्शन चाहिए तो इवन आपके नंबर 215 से लगाकर 220 तक है तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो 195 तक भी लास्ट राउंड में स्पॉट राउंड होते हैं वहां पे शीट मिल जाती, बट वहां तक आपको पैसेंस बना के रखना होगा, अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से डालना होगा, हर एक एक चीज के बारे में ध्यान रखना। देखो, एक सीधी लिस्ट देना और उसके बाद में आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस प्रेफरेंस बनाना, बहुत फर्क होता है। लोग कहने में क्या बोलते हैं ये कर लेंगे, वो नहीं होता है भाई। ये चॉइस काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा अलग रहता है, जितना आप इजी सोचते हो उतनी इजी चीजें इसमें होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूँ एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में काफी कह सकते हैं आप थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर यहाँ इवन 235 तक जनरल में आपको एंटोमोलॉजी में शीट मिल गया था। और जो आपके नेमेटोलॉजी वगैरह है लास्ट तक आप वेट करते हो सेरिकल्चर वगैरह, तो लगभग इस बार भी उम्मीद है कि 210 तक मिल जाएगा। और एंटोमोलॉजी पर्टिकुलरली आपको चाहिए तो अराउंड 225 से लगाकर मैं 230 तक का स्कोर है वो इस बार सेफ जोन मान रहा हूँ। 300 प्लस सीटें जिसमें एंटो की लगभग आपकी 250 के समथिंग सीटें रहने वाली, थोड़ी बहुत सीटें हर बार वेरी करती है, इसलिए मैंने आपको 300 सीट यहाँ पे बताई है। आगे बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में देखो कैंडिडेट्स एग्रोनॉमी, प्लांट साइंस और एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इनमें सबसे ज्यादा होते हैं, 310 सीटें हैं। और यहाँ का मैं बात करूं सेफ स्कोर का तो लास्ट ईयर यहाँ पे सीट जो मिली थी वो लगभग 175 लास्ट राउंड तक मिल गई थी। लेकिन इस बार आप 15 नंबर इसमें इंक्रीज करो, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इस बार का पेपर इजी था। और मैं यहाँ का जो सेफ जोन मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ 190 से 200 के बीच में, जिनका भी स्कोर आ रहा है वो आराम से यहाँ पे सिलेक्शन है वो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली एग्रोनॉमी में स्कोर है वो 280 से लगाकर 310 तक है, वो टॉपर कैटेगरी है। और यहाँ पे 240 से लगाकर 280 के बीच में बहुत तगड़े तगड़े रैंक निकलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो 200 से लगाकर 240 तक है वो ठीक ठाक सिलेक्शन के जोन में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो 200 जिन लोगों को स्कोर आ रहा है वो एक बार के लिए फिलहाल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट हर साल होते रहते हैं। 200 तक आपका इस बार कट ऑफ इसमें रहने की पॉसिबिलिटी है। बात करता हूं सोशल साइंस की तो 360 यहाँ की आपकी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स को मिला के सीटें हैं, जिसमें मैं बात करता हूं आपके सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर देखो, लास्ट ईयर यहाँ का सेफ स्कोर था अराउंड 200 के समथिंग शीट मिली थी, लेकिन इस बार का जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है सोशल साइंस का
180 से लगाकर 185 मुझे सेफ लग रहा है, और लास्ट राउंड तक, लास्ट ईयर भी भाई 185 तक शीट मिली है। ये मैं नॉर्मल राउंड की कट ऑफ बता रहा है, इवन तुम लास्ट राउंड तक वेट करते हो तो हो सकता है 175 180 तक भी आपको शीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा पेपर इस बार सोशल साइंस का डिफिकल्ट था। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टैटिकल साइंस की। तो स्टैटिकल्स में तो देखो यार, ज्यादा नंबर ऑफ शीट है नहीं और इतने कोई डाटा भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक सेफ स्कोर बता देता हूँ। 170 इज ए सेफ स्कोर फॉर स्टैटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ भाई, मेंटोरशिप जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है। 899 ये सिर्फ आपका एक मेंटोरशिप, सिर्फ चॉइस फिलिंग ही नहीं है, हर चीज के बारे में, हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, हर चीज के बारे में आपका जो भी क्लेरिफिकेशन है वो दिया जाएगा। गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग के द्वारा आपके जो भी डाउट्स है वो आप डेफिनेटली आस्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ होने वाली नहीं है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप में एनरोल जरूर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो टोटल ये जो सीटें हैं 430 के समथिंग है। लास्ट ईयर यहाँ का जो लास्ट राउंड का सीट था वो लगभग 185 तक जनरल में मिला था, और इस बार लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो सेफ स्कोर रहने वाला है 160 से लगाकर 170, जिनका भी स्कोर आ रहा है वो आराम से अपने आप को निश्चित सेफ मानो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का सच में सबसे डिफिकल्ट, अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं तो वो हॉर्टिकल्चर का पेपर था। और 160 170 जिनका भी स्कोर आ रहा है वो चिंता ना करें, लास्ट राउंड तक आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से फिल करोगे तो 100% गेट एडमिशन। ओके, आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, जो आपका जिसमें आप सिल्वीकल्चर 110 नंबर ऑफ शीट है। यहाँ का जो सेफ स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ 195 से लगाकर 210 के समथिंग यहाँ का सेफ स्कोर है। आगे बात कर लेता हूँ अगला, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 270 सीटें बहुत तगड़ी सीटें हैं। ठीक है, और 100 नंबर तक भी लास्ट में सिलेक्शन मिल जाता, बट 110 से लगाकर 120 है वो सेफ जोन मानो, आपको आराम से यहाँ तक सिलेक्शन इस कोर्स में मिल जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबकी लगी रहती है, और इतना ज्यादा इसको जितना सोचते हो इतना होता नहीं है। नाउ आगे बात कर लेते हैं कम्युनिटी साइंस की। तो कम्युनिटी साइंस में 140 शीट है, और अराउंड जिन लोगों के स्कोर 200 से लगाकर 215 के बीच में हो रहा है वो अपने आप को एक सेफ जोन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो भी भाई इस कम्युनिटी साइंस के वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप लोगों के जो भी कॉलेज के अंदर फ्रेंड सर्किल है उन तक इस गूगल फॉर्म को आप जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिशरी साइंस की। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ शीट है वो 250 है। ठीक है, 250 यहाँ की शीटें हैं, और यहाँ का जो सेफ स्कोर आपका जाएगा, इसका कट ऑफ काफी तगड़ा जाता है, 220 से लगाकर 225 इस बार का मैं इसका सेफ जोन मान रहा हूँ। यहाँ पे आप लगभग 15 नंबर प्लस माइनस भी रख लेना भाई, क्योंकि अभी तक मेरे पास में ज्यादा इस साल के कोई डाटा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि इतने तक आप अपने आप को सेफ जोन में मानो। बाकी फिशरी साइंस के बहुत सारे भाई लोग हैं, तो प्लीज थोड़ा शेयर जरूर करना आप गूगल फॉर्म को। ठीक है, डेयरी साइंस 42 सीट है, लगभग आपका 180 इज ए सेफ जोन। उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी 60 शीट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक में, डेयरी साइंस में नंबर ज्यादा आते नहीं है, 150 सेफ जोन मान सकते हो। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 40 शीट है नंबर ऑफ, और यहाँ पर आपका मान के चलो कि 170 से लगाकर 190 180 तक सेफ मानो। बाकी कोई भी ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पे आपका 20 नंबर भी प्लस माइनस कर सकता है। ये 2-3 सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ शीट कम है, क्योंकि ज्यादा डाटा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इनके ऊपर स्टार लगा के ही रखना। ठीक है, फिर बात कर लेता हूँ, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा लास्ट ईयर क्या किस पे रैंक बना था, इस बार क्या रैंक बनेगा। अपने पास में पूरे ऑफिशियल डाटा है, और वो बिलीव की ऑफिशियल डाटा पे ही हम बिलीव करते हैं। ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की नंबर ऑफ सीट है वो आपकी 250 है, और यहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम उम्मीद मान के चल रहे हैं वो 165 से 175 इज ए सेफ जोन फॉर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो भी मेजर सब्जेक्ट थे आप लोगों को मैंने बता दिया, इनका क्या एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। आई होप कि इन वीडियो के माध्यम से जो जिस भी सब्जेक्ट की मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक सेफ जोन बताया है, आप लोगों के सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी चल रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करना, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगर डज एनीवन हैव क्वेश्चन, डेफिनेटली आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पे लाइव अपडेट हर चीज की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।